कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसद से सदस्यता खत्म होने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक शकील अहमद ने कहा कि यह प्रायोजित सुनियोजित केंद्र सरकार की कार्रवाई है। देश की आवाज उठाने वाले, भारत जोड़ो यात्रा करने वाले राहुल गांधी की आवाज को सरकार दबा रही है। जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ रही है, देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए है। ऐसी विचारधारा पहले से चली आ रही है। तो हम तो देखिएगा, अपोजिशन के तमाम लोगों के ऊपर तो चल ही रहे हैं हमले, लीगल हमले हों और ईडी के हमले हों और आईबी के हमले हों, सीबीआई के हमले, ये तो चल ही रहे हैं। अब लीगल हमले भी होंगे, तो हमले तेज हैं। कौन कर रहा है हमला? वह जो अधिनायकवाद में विश्वास कर, वो विचारधारा जो डाइवर्सिटी को पसंद नहीं करती, डाइवर्सिटी को नहीं पसंद करती, इस देश के मुख्तलिफ लोगों को एक साथ रहने को पसंद नहीं करती, एकता स्वरूप हिंदुस्तान को पसंद नहीं करती, ऐसी विचारधारा पहले से चली आ रही है। तो हम तो खत्म करने की होगी नहीं, प्रयास तो होता। जो डरा हुआ व्यक्ति होता है, कमजोर व्यक्ति होता है, आप देखते होंगे रण क्षेत्र में कभी कुश्ती देखे हैं, उसमें जो बहुत ही कमजोर सा होता है, वो बड़े बड़े पहलवान को चैलेंज दे देता है, चुटकी बजा देता है, वो ऐसा ऐसे करते हैं, वो बुखलाया हुआ होता है। यहाँ सदन में एक बात कही थी कि बिस्बिसाहट जब लगता है तो आदमी अनर्गल काम की तरफ जाता है, बुद्धि भ्रष्ट भी होता है। तो ये सब उसी की प्रकाष्ठा है। कांग्रेस और विपक्ष के मित्रों पर शर्म महसूस होता है। पढ़े लिखे लोग जब अज्ञानता का प्रोपगंडा करते हैं तो आश्चर्य होता है। इस देश का कानून है कि जिनको 2 साल तक सजा हो जाएगी उन पर उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 9 केस में अभियुक्त हैं राहुल गांधी, बेल पर हैं। न्यायालय ने उनको 2 साल की सजा दी और उनको जो है आज उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। इस देश का कानून है और ये लोग संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाते हैं। अति तो कर दिया इन लोगों ने। कल और आज बिहार विधानसभा में न्यायालय पर डिबेट की चर्चा कर दी। इनके हिसाब से जब फैसला आता है तो इनको न्यायालय पर विश्वास है, जब इनके मन मुताबिक फैसला नहीं आता है तो न्यायालय पर उंगली उठाते हैं। ये ऐसे लोग जिनको देश जो है, देश की जनता कांग्रेस मुक्त भारत बना रही है और इनको इसी की झल्लाहट हो रही है। सुप्रा मानहानि केस में राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई को लेकर AIMIM के विधायक अख्तरुल इमाम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सरकार के दबाव में केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही हैं। इतनी जल्दी राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर देना ये जानबूझकर भाजपा की सरकार की कार्रवाई है। केंद्र की सरकार यकीनन ये बात मीडिया के पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल ही नहीं बल्कि गांव के लोग भी अब ये जानने लगे हैं कि कहीं न कहीं से एजेंसियों का गलत इस्तेमाल सरकारें कर रही हैं। राहुल गांधी पर कार्रवाई को आप किस तरीके से देखते हैं? अब देखिए, मामला कोर्ट में जाएगा, लेकिन जहां तक अब तक उनके साथ जो सलूक कर रही है केंद्र की सरकार या दूसरे विपक्षियों के साथ, मैं समझता हूं कि एक सेहतमंद लोकतंत्र की अलामत ये नहीं। एक फैसला तो कोर्ट ने सुनाया है, ले लिया गया, क्या लगता है जल्दबाजी की गई है? यकीनन है, इस तरह के फैसले लेने में काफ़ी देर लगती है, बल्कि बहुत सारे मामला ऐसे भी देखे गए हैं कि पूरी 5 साल की सीमा पार हुए फैसले नहीं आए हैं। ऐसे तेज फैसले कैसे आ गए, ये देखने की जरूरत है। आप कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं, कोर्ट के फैसले पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। एजेंसियों का जिस तरह से दुरुपयोग करके इनको कोर्ट तक पहुंचाया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। आप खुद चोर हैं और दूसरों को चोर बता रहे थे। यह लोग न्यायपालिका पर जुलूस निकाल रहे हैं। अगर चुनाव में हार जाते हैं तो EVM को दोषी ठहराने लगते हैं। जो जैसा बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। इस खुद चोर हैं, बेल पर हैं और दूसरे को चोर बता रहे थे। यहाँ तो न्यायपालिका पर लोग जुलूस निकाल रहे हैं। एक दिन न्यायपालिका पर मिठाई बांटते हैं। इन लोगों का अगर हार जाए तो EVM दोषी, सजा हो जाए तो न्यायपालिका दोषी। निश्चित रूप से जो बोया था वो काटा है और इनकी सदस्यता समाप्त हुई है।